अफगानिस्तान एक लंबे वक्त से जंग की हालत से गुजर रहा है और ख़ास तौर पे 2001 में जब अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी सर, जो अक्सर हमारे चैनल पर कोई ना कोई इंटरनेशनल इशू लेकर आते हैं, उस पर बात करते हैं। और इनका अपना एक मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल है, जहां आपको लेटेस्ट सारी खासकर गल्फ न्यूज़ से जुड़ी हुई खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम तो हफ्ते में एक बार इनसे बात करते हैं किसी मुद्दे को लेकर। आज बात करते हैं अफगानिस्तान को लेकर। एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में अमेरिका चाहता है कि भारत उसमें शामिल हो, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि भारत उसमें शामिल हो। तो क्या ऐसे में अमेरिका की बात भारत मानेगा या रशिया की बात मानेगा, और इस मीटिंग के मायने क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? सर, ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप थोड़ा इस पर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अफगानिस्तान एक लंबे वक्त से जंग की हालत से गुजर रहा है और ख़ास तौर पे 2001 में जब अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे 9/11 कहा जाता है, उसके बाद में अफगानिस्तान पर कब्जा किया, एक तरह से हमला किया अमेरिका ने, और वहाँ एक नई हुकूमत, जिसे उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत कहते थे, वही हुकूमत उसके बाद आती रही है और अशरफ गनी की हुकूमत उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला, ये दो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। अब पिछले तकरीबन 2 साल से तालिबान और अमेरिका के बीच में दोहा में बातचीत चल रही थी और उसके नतीजे में फरवरी 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि मई 2021 तक जो अमेरिकी फ़ौजें वहाँ इस वक्त तकरीबन 2500 हैं, वो सब वापस हो जाएंगी। लेकिन अभी वापसी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अब अमेरिका में जो बाइडन की नई सरकार आने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट भेजा है। अफगान सरकार को भी दिया है, तालिबान को भी दिया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसको अलग हटा करके एक कोई टेम्परेरी सरकार बने सबकी राय मशवरे से, और उस सरकार के दौरान वहाँ मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन लिखा जाए और उसी के तहत वहाँ इलेक्शन हो। तो इस पे अब टकराव बढ़ गया है। जो काबुल में इस वक्त हुकूमत है, वो अमेरिका के इस राय को, अमेरिका के इस मशवरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत ही इसकी वजह से नाराज़ हैं कि कल तालिबान की हुकूमत आपने हटाई थी जंग के जरिए, अब आप तालिबान को हुकूमत में लाना चाहते हैं, वो नहीं हटेंगे, इस तरह के इशारे आ रहे हैं। तो इसमें अमेरिका क्यों चाहता है तालिबान से? पहले तो तालिबान से बड़ा खफा रहता था, उसके साथ जंग भी हुई है, तो ऐसे में तालिबान के प्रति इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है? देखिए, तालिबान कैसे पैदा हुआ, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हिलरी क्लिंटन ने बाकायदा कांग्रेस में जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने बताया था कि ये जिन लोगों से हम आज लड़ रहे हैं, कल हम ही ने उन्हें खड़ा किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, अलकायदा और उसके बाद तालिबान। तो मैं तो शुरू से ये बात कहता रहा हूँ कि तालिबान के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, दिखावे के लिए जंग होती है। और अब पिछले 2 साल में ज़ल्म खलीलजाद जिस तरह से बंद कमरे में बग़ैर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे के मिले हैं, तो उसमें तो इनकी मोहब्बत बहुत ही नज़दीकी नज़र आ रही थी। और वो ऐसा लगता है, चूँकि पिछले दिनों जब फरवरी में ही एक डेलीगेशन तालिबान का ईरान गया, तो उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके जो स्पोक्स पर्सन है शाहीन, उन्होंने बताया कि हमसे ये वादा किया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है वो हटेगी, दूसरी हुकूमत आएगी, इस्लामी हुकूमत, और इसके लिए आपस में बातचीत के ज़रिए ही रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने तालिबान को तो अपने तरीके से समझाया है या बताया है या लालच दिया है हुकूमत में लाने का, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत काबुल में है अशरफ गनी की, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, और वो अमेरिका के इस फार्मूले से नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत हटे और तालिबान उस आने वाली हुकूमत में शामिल हो।
तो इसमें भारत का क्या रोल रहेगा अगर भारत शामिल हो जाता है सर इसमें? देखिए, भारत को एक लंबे अरसे से अमेरिका अलग अलग तरीके से अफगानिस्तान में एक तरह से इनवाइट करता रहा है जी। कम से कम 2 बार, एक बार तो वाजपेयी जी की हुकूमत के दौरान और बाद में भी अमेरिका ने इस हद तक कहा है कि इंडिया को अपनी फौज वहां भेजनी चाहिए, वहां के हालात नॉर्मल कराने के लिए। लेकिन भारत का जो रुख अब तक है वो ये है कि हम फौज वहां नहीं भेजेंगे। भारत वहां कुछ पब्लिक वेलफेयर के काम, कुछ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इस सब में वो मदद करता रहा है। मैं 2 बार काबुल गया हूँ, वहाँ एक इंदिरा गांधी के नाम से एक हॉस्पिटल भी है जो बहुत ज़माने पहले बना था, और अब नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान ही वहाँ पार्लियामेंट बनी है, और उस पार्लियामेंट के बनाने में भारत का बड़ा रोल रहा है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। इसके अलावा सड़कें बनाने में, कुछ स्कूल बनाने में, इस तरह की जो पब्लिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें भारत ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। लेकिन भारत फौजी रोल मैं समझता हूँ अभी तक लेने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक सियासी मसले के हल की बात है, उसमें मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस वक्त जो भारत को अहमियत देना चाह रहा है अफगानिस्तान में, वो हो सकता है आने वाले वक्त में भारत को इस बात के लिए तैयार करना चाहता है कि वो फौजें भी वहाँ पर भेज दे, जिसको अब तक भारत मना करता रहा है। एक आखिरी सवाल सर, अगर ये मीटिंग सक्सेस हो भी जाती है और ये चीज़ें हो भी जाती हैं, तो क्या अमेरिकन जो फौजी हैं वो वापस चले जाएंगे? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। वो इसलिए कि बहुत एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन है, वो उसके नज़दीक ईरान है जो अमेरिका का दुश्मन है, रूस है, चीन है, जो ये सब अमेरिका के दुश्मन है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो अमेरिका अपनी पूरी तरह से फौजें वहाँ से हटाएगा। लेकिन हाँ, बातें होती रहेंगी, इधर से डिमांड होती रहेगी, उधर से वादे होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर कुछ नया अपडेट आएगा। तब तक आप लोग हिंद वॉइस देखते रहें, और हाँ, मीडिया स्टार वर्ल्ड आप ज़रूर देखें।